नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात कर रहे हैं आज उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी या तो 12th पास कर चुके हैं या भी अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, उनके लिए। अब देखना, जो आपको जिस एग्ज़ाम के लिए हम बात कर रहे हैं वो एग्ज़ाम है पीटीटी या प्री बीएसटीसी, जिसे प्री डीएलईडी भी अपन कहते हैं। आपके पास जो है वो ये है, एक है पीटीटी, दूसरी तरफ है आपके पास प्री डीएलईडी। अब पहले इसी को प्री बीएसटीसी बोला जाता था। पीटीटी है, पीटीटी का दो रूप आपको देखने को मिलेंगे। एक को अपन इंटीग्रेटेड बोलते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड वाला, और एक अपना जो 2 ईयर कोर्स है जिसको अपन ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। देखिए कारण क्या है कि इंटीग्रेटेड बीएड है वो 4 साल से, जिसमें आपको बीए बीएड या बीएससी बीएड करना पड़ता है, या बीकॉम के बाद भी आजकल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है बीएड को। तो ये आपको देखने को मिलेंगे बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड के लिए जो है 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड जो कोर्स है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पास 2 ईयर कोर्स जिन्होंने ग्रेजुएशन की जो लास्ट ईयर में है, बीए फाइनल में हो, अपीयरिंग या जो पास कर चुके हैं उनके लिए, बीए फाइनल हो, बीएससी फाइनल में हो, उसके अलावा बीकॉम फाइनल में जो भी विद्यार्थी हो उनके लिए ये मोस्ट वैल्यूएबल रहेगा वीडियो। और इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि जिन्होंने पास कर चुके हैं बीए बीएससी बीकॉम, वो जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है उनके लिए भी अगर बीएड वाली लाइन में जाना है तो फिर ये पीटीटी का एग्जाम जरूरी है। अब बात करते हैं प्री डीएलईडी किसके लिए है, प्री बीएसटीसी किसके लिए है। ये एक ही है। प्री बीएसटीसी प्री डीएलईडी जो है ये 12th पास स्टूडेंट के लिए है, और जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं वो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो ये प्राइमरी टीचिंग के लिए डिप्लोमा है, प्राइमरी टीचिंग के लिए। और ये जो है अपर प्राइमरी के लिए है। अब सर ये अपर प्राइमरी और प्राइमरी का क्या लफड़ा है? प्राइमरी वो डिप्लोमा है जो 1 से लेकर 5वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, और अपर प्राइमरी उसके लिए एलिजिबल कैटेगरी है जो 6 से लेकर 8 तक के लिए पढ़ाते हैं। अच्छा, इनके अलावा ये तो आपको बात रही कि प्री डीएलईडी प्री बीएसटीसी कौन फॉर्म भर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, फिर पीटीटी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। ये आपकी रही एजुकेशन एलिजिबिलिटी। अब बात कर रहे हैं अपन कि इसमें कितना कितना क्राइटेरिया होना चाहिए। देखो, इसके लिए अप्लाई करने के लिए हमारे पास 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। अदरवाइज हम रिजर्व कोई कैटेगरी से हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, इन कैटेगरी से अगर अपन आते हैं रिजर्व कैटेगरी से, तो रिजर्व से आने पर हम 45% पर भी क्या हो जाते हैं, इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। सेम इधर है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% है तो आप फॉर्म डाल सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, इसमें अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड में हो, 4 साल वाले उसमें हो, तो आपका 12th में 50% होना जरूरी है। अदरवाइज हम रिजर्व कैटेगरी से हैं तो इसमें भी आप 45% के साथ क्या कर सकते हैं, 45% पर आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं सर कि किस में क्या आता है और किसको कैसे क्रैक किया जाए। इस चीज के लिए अगर हम बात करते हैं तो आइए हम आपको बता देते हैं कि किस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। उसके लिए हम बात कर रहे हैं तो देखिए, आपके पास जो ये है इंटीग्रेटेड बीएड का और पीटीटी का जो एग्जाम है ये होगा, एक ही एग्जाम होगा। आपको उसमें ही मार्क्स लाने हैं और कट ऑफ क्या रहती है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब आपके पास जो पीटीटी का है,
पीटीटी के विद्यार्थी इस चीज को ध्यान देंगे कि पीटीटी में देने वाले आपका जो सिलेबस है वो 50%, वो 50 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी के आते हैं, जिसे अपन रीजनिंग कहते हैं। और इसमें कंप्लीट रीजनिंग है 50 क्वेश्चनों में आपकी, कोई पर्टिकुलर ही टॉपिक वाइज रीजनिंग नहीं है। आपकी जो पूरी रीजनिंग आएगी उसमें से कहीं से भी आ सकते हैं। दूसरी बात, आपके 50 नंबर का इसमें आता है, 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, मतलब 150 नंबर का। 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, आपकी जो शिक्षण अभिवृत्ति हैं उनका। उसके अलावा आपके 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो जीके के आएंगे, सामान्य ज्ञान। उसके अलावा आपके जो 50 क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपको सब्जेक्ट चुननी है लैंग्वेज की, हिंदी या इंग्लिश। एक लैंग्वेज के साथ आपको चुनना है। जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो हिंदी चुन लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश चुन लेते हैं। अगर नहीं भी चुनना चाहें तो जिसकी जो मजबूत जोन है, आप अगर एग्जाम में ये सब्जेक्ट चुन के मार्क्स लाते हो तो मीडियम अलग भी चुन सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश चुनना ही जरूरी है, वो हिंदी भी चुन सकते हैं। ये एग्जाम के लिए एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज में आपके जो पेपर में रहेगी हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज आपको करनी पड़ेगी। सेम इधर आपका जो डीएलईडी का एग्जाम होना है, उस डीएलईडी के एग्जाम में आप क्या करने वाले हो, 50 क्वेश्चन उसमें भी उसके आएंगे रीजनिंग के। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के बाद उसमें आपके पास सेम 50 क्वेश्चन ही टीचिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे, शिक्षण अभिवृत्तियों के। उसके बाद 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान जीके के रहेंगे। लेकिन उसके बाद जो 20 क्वेश्चन तो आपके इंग्लिश कंपलसरी हो जाएगा, और उसके बाद 30 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन एक हिंदी या संस्कृत, इनमें से आपको लैंग्वेज आपकी चुन लेनी है। या तो एक तो संस्कृत से आप करना चाहते हो या आप हिंदी से करना चाहते हो। इन बीएसटीसी के आपका दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। इस एग्जाम के बाद, एंट्रेंस के बाद आपका क्या होगा, कॉलेजों में एडमिशन होगा, कॉलेज आवंटन होगा। कॉलेज आवंटन के बाद आपकी 2 साल का डिप्लोमा ये, इंटीग्रेटेड बीएड के साथ 4 साल का ये। अगर इंटीग्रेटेड बीएड नहीं है, आपकी पर्टिकुलर बीएड है, तो आपका 2 साल का डिप्लोमा, ये आपकी डिग्री कंप्लीट होती है। और इस डिग्री के बाद आप एलिजिबल होते हो अध्यापक की कैटेगरी में आने के। अब अपन बात करते हैं, देखो 50 क्वेश्चन इसमें, 50 क्वेश्चन इसमें है रीजनिंग के। अच्छा, आपका जो मोस्ट प्रायोरिटी जो जोन रहेगा, आपको देखो जीके का बड़ा पोर्शन है, क्वेश्चन भी 50 है, तो अपन जीके को इतनी जल्दी कवर नहीं कर सकते। लेकिन रीजनिंग का और टीचिंग एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन, और उसके अलावा अगर अपन करना चाहें तो ये आपका जो हिंदी का और लैंग्वेज का और इसका जो क्वेश्चन है, इनको अपन कवर कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी, आपको पहले मैं रीजनिंग के कराऊं, उसके बाद अगर मेरे को समय बचा तो मैं आपको कुछ हिंदी की क्लासेस डाल दूंगा, जिससे आपको कि एग्जाम में इम्प्रूवमेंट रहेगा। अब मैं बात करता हूं कि जो 50 क्वेश्चन आएंगे इधर से और 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के इधर से, दोनों का वेटेज गुना 3 करके कितना हो गया, 150। गुना 3 करके कितना हो गया, 150। दोनों तरफ से अपने पास कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो अब जो सिलेबस है इसके बारे में हम बात करेंगे, और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस, चाहे वो ऑल कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन के लिए हो, वो मैं आपको इस YouTube चैनल पर मेरे पर अवेलेबल आपके लिए करवा दूंगा। अब बात करता हूं, देखो आपके जैसे वो है, आपकी सादृश्यता है, अंक परीक्षण है, ब्लड रिलेशन है, खाली स्थानों को भरना है, आकृतियों को पहचानना है, आपके चिन्ह और अभिवृत्तियां हैं उनमें, और उसके बाद कथन है, निष्कर्ष है। ये सारे टॉपिक्स आपके लगभग 25 से 30 टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, वो सारे टॉपिक्स आपको मैं चैनल पर यहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा। और मेरी कोशिश आपके लिए वो रहेगी बेहतर से बेहतर देने के लिए। कमजोर तो आपको कहीं पर भी मिल सकता है, कमजोर तो आप एक गाइड लेके पढ़ना चालू कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कमजोर नहीं छोड़ने वाला हूँ। जो विद्यार्थी 12th पास किए हैं, जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए ये वीडियोस काफी कारगर साबित होंगी। और ध्यान रखना कि पीटीईटी के लिए, पीटीईटी के लिए और डीएलईडी के लिए आपके लिए मार्क्स क्राइटेरिया बता देता हूं
कि अगर आप जनरल से हो तो पीटीईटी के लिए अगर आप देखो पीटीईटी में भी दो कैटेगरी बन जाती है, एक साइंस कैटेगरी और एक बन जाती है आर्ट्स कैटेगरी। इधर से अगर आर्ट्स कैटेगरी बनती है तो साइंस में आपको कॉलेज आवंटन के लिए अगर जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी में आप लगा लीजिए कम से कम आपको कॉलेज का मिलना पॉसिबल होगा 350 प्लस पर पीटीटी में। लेकिन अगर आप डीएलईडी में हो तो आपको 390 प्लस पर कॉलेज मिलना पॉसिबल होगा। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो 300 प्लस पर आपको कॉलेज जनरल कैटेगरी में मिल जाएगी। और अगर रिजर्व कैटेगरी है तो ओबीसी के लिए आप -10 कर लीजिए, ओबीसी के लिए आप यहाँ पर भी -10 कर लीजिए, आप एससी के लिए हो तो आप -10 कर लीजिए और यहाँ पर हो तो भी -10 कर लीजिए। वो अप्रोक्सीमेट आपको चलता रहेगा। एसटी के लिए आपको लगभग 300 और आर्ट्स के लिए आपको 250 पर कॉलेज मिल जाएगी। सेम इधर ऐसे ही एसटी के लिए भी कि आपको यहाँ पर 350 पर आपको एसटी में क्या मिल जाएगी, लगभग कॉलेज मिल जाएगी 350 तक एसटीसी पे। अब आपके लिए बताते हैं वो जैसे ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए यहाँ पर 320 नंबर का लगभग 320 को जो मार्क्स हैं वो आने चाहिए और आर्ट्स वाले के लिए वाले 280 प्लस हो। यहाँ ईडब्ल्यूएस के लिए जो मार्क्स हैं लगभग आपके आ जाने चाहिए 360 या 70 प्लस। आपको रिजर्व कैटेगरी के साथ उसके साथ क्या मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है काउंसलिंग के लिए, उसके लिए काम आएगा। बिना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या करें अपन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भर देते हैं तो भी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। इस चीज को ध्यान रखते हुए ठीक है। तो आप सभी को आज हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों हनुमान जी की जयंती को आप अच्छी तरीके से मनाएं और उसके साथ लग जाएं अपने टारगेट की ओर, निरंतर बढ़ते रहना। मुश्किलों का सामना हम करते रहेंगे और मुश्किलों से टकराने की हिम्मत भी हमारे अंदर होनी चाहिए। आप सभी के लिए मैं बेहतर विकल्प साबित होने वाला हूं। आप देरी ना करें और अपने मेरे साथ साथ चलते रहें। रीजनिंग का कंप्लीट और उसके बाद समय बचा अपने पास 21 मई का पीटीटी है। 21 मई को अगर अपना पीटीटी एग्जाम है तो 21 मई तक मैं आपको कंप्लीट रिवीजन अवेलेबल करवा दूंगा। उसके साथ ये जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी के, एमटीएस 10+2 या अदरवाइज राजस्थान गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी जीडी से लेके सब जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए भी ये कारगर साबित होगी आपके लिए रीजनिंग।